हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हम अपने बगीचे में हैं, आप मेरे पीछे देखते होंगे बैकग्राउंड। और जब भी हम गांव आते हैं तो अपने गांव में बगीचा में ज़रूर घूमने आते हैं। और यहाँ पे जो सिंपलिसिटी है, जो घूमने का आनंद है, वो शहर में तो शायद ही मिलता है। और शहर के लोग गांव की फीलिंग्स को लेने के लिए स्पेशली छुट्टी लेके आते हैं, है कि नहीं। और जो लोग मेरा वीडियो बाहर से देख रहे हैं, यानी कि टाउन से देख रहे हैं, उनको मैं आज सारा कुछ दिखाऊंगा कि खेतों का हालचाल क्या है। और अभी हम अपने गाछी में हैं, अपने बगीचे में हैं, और ये मिथिला की धरती है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आइए दिखाते हैं कि खेत पूरे एकदम लहलहाल है। हरियाली तो एकदम समझिए कि देखने पे दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और भारत का जो खूबी है ना, वो खेतों से ही झलकता है। अभी दिखाते हैं आपको, आइए वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम खेतों में आ गए हैं और ये मेरा ही खेत है। और देखिए धान कितना बढ़िया है, एकदम पूरा पौधा लगा हुआ है और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली। तो क्या लगता है आपको, भारत कैसा देश है कि नहीं। अपने देश पे हम लोगों को फील होना चाहिए कि भारत, हम लोग जो अन्न उपजाते हैं हम लोग, और कई देश इस अन्न से पेट पालते हैं। तो हम लोग को अपने गर्व की अनुभूति होती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर अन्न उपजाया जाता है और कई देश खाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज है या दूसरे कंट्री हैं, वहाँ पर खेती नहीं किया जाता है। वहाँ पर यानी कि मरुस्थल है या पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे धान गेहूँ जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, उसका उत्पादन नहीं किया जाता है। तो हम लोग आयात निर्यात के माध्यम से एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो जब लोग लाखों रुपये कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, तो सोचते हैं कि मैं सुकून की ज़िंदगी, हवा पाऊँ, ये पाऊँ, तो जाता है टाइम निकाल के कहीं पहाड़ के साइड में बैठते हैं या कहीं खेतों में बैठते हैं। वो लोग ललायित रहते हैं, और जिनको मौका मिलता है बराबर आने का गांव, वो नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आसमान में बादल कैसे लग रहे हैं, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। और सूरज की लाली जो है थोड़ा ढल रही है, शाम होने को है। और देखिए आपको नज़ारा दिखाते हैं, देखिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो सामने में बगीचा देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा ही बगीचा है। और आजकल कलश दिया हुआ है आम का पेड़, क्योंकि जस्ट आम का सीज़न ख़त्म हुआ। आप देख सकते हैं नए नए कलश यहाँ पर आ गए हैं आम के पेड़ पर। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा डकहर हम लोग बोलते हैं मिथिला में, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। अभी देखते हैं इसका क्या चाल है। और ये सांप भी पकड़ लेता है सीधा, और निकल जाते हैं सांप को। डोका, केकड़ा, घोंघा, ये सब सारे कुछ खाते हैं। तो अभी मुझे दिख गया, और गांव में ही ये दिखता है, तो अभी दिखा देगी इसका एक्टिविटी, देखते हैं कैसे क्या होता है ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कुछ पकड़ते हैं क्या, या उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शातिर होता है। थोड़ा थोड़ा पानी भी है खेतों में, और पौधे पूरे खुश हैं कि उनको पानी मिला हुआ है। तो जल ही तो जीवन है। सच में फ्रेंड्स, गांव आने पर एक अलग तरह का खुशी मिलता है। और इतनी हरियाली, इतना सुकून, इतना सिंप्लिसिटी देखकर दिल गदगद हो जाता है। तो अच्छा लगता है गांव में हमेशा। किसी को भी अच्छा लगेगा, भारत में जो भी रहता है उसको गांव से तो ज़रूर प्यार ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो देखने में आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। एक रियल टैलेंट को आप लोग ज़रूर आगे बढ़ाइए, एक रियल यूट्यूबर को आगे बढ़ाइए। आजकल आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से लोग गंद फैलाया हुआ है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वल्गर चीज़ सब भेज रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। तो आज का पूरा वीडियो देखने में आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।